I'm sure you all are aware of what is trending on the internet. The big scam exposed, Stop Vivek Binda, 500 crore scam and whatnot. Well, I'm no one to judge anyone over here because I have seen both of them. They are far ahead than me. मैं कोई नहीं होता हूँ कि इसमें जजमेंट दूँ कि कौन सही है या कौन गलत है। और इस वीडियो में मैं ये भी आपको नहीं बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। देयर आर नंबर ऑफ वीडियोस विच आर ट्रेंडिंग ऑन द इंटरनेट। आप जा कर के यूट्यूब में देख सकते हो कि एक्चुअली क्या हो रहा है अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो। बट अगर आप क्रिएटर हो, एक बिजनेस ओनर हो, एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, एक इंडिविजुअल हो या कंसर्न सिटीजन हो, कोई भी हो, इस सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी से हमें क्या सीखने को मिलता है उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। बिकॉज आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं जब इस कंट्रोवर्सी को मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लेसन यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई हैं और मैंने सोचा इन्हीं सारी लेसन्स को क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। बिकॉज हमें हमारे आसपास से ही बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। जस्ट वी नीड टू ओपन अप, जस्ट वी नीड टू स्टे अलर्ट कि कैसे हम उन सारी चीज़ों से अपने में लर्निंग ला पाएँ। हम कोई नहीं होते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, उसको जजमेंट करें। और मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे कौन सी लर्निंग हुई है वही सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो स्टे ट्यून, आई विल टेल यू दैट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बिगेस्ट कंट्रोवर्सी। इफ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैंने विवेक बिंद्रा को बहुत एडमायर किया। उनकी वीडियो को मैं फॉलो करता था जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू भी नहीं की थी। और इसको भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरुआत करने के लिए उन्होंने ही इनिशियली मुझे इंस्पायर किया था। और अगर संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बात करूँ तो जब मैंने उनके बारे में जाना कि उन्होंने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ किया हुआ है, तब मेरी रेस्पेक्ट ही कुछ अलग हो गई। तब से लेकर जब मैंने फॉलो करना शुरू किया और जब भी मैं देखता हूँ वो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, और इस पॉइंट पे जब उन्होंने इतने सारे बच्चों के लिए इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको देखकर उनके लिए रेस्पेक्ट के सिवा कुछ नहीं आता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं संदीप माहेश्वरी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ या विवेक बिंद्रा जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे कि बताया, मैं यहाँ पर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या शिक्षा मिली इस बिगेस्ट कंट्रोवर्सी को मॉनिटर करते हुए, फॉलो करते हुए, देखते हुए, उन्हीं सारी लर्निंग को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इन सारी लर्निंग से कुछ सीखो और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। सो फर्स्ट लर्निंग, ऑनेस्टी। आई बिलीव ऑनेस्टी सबसे बड़ा हथियार होता है। जिस तरीके से हमने देखा अभी संदीप माहेश्वरी जी जिस तरीके से खड़े हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो ऑनेस्ट हैं, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। उनके मन में कोई भी संकोच नहीं है, उनमें कोई भी डर नहीं है, इसीलिए वो सबसे आगे खड़े हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सो मेरा सजेशन है, आप कोई भी काम करो, वेदर आप स्टूडेंट हो, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो, वेदर आप प्रोफेशनल हो, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो, किसी कंपनी के साथ काम करते हो, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। आप किसी को ठग नहीं सकते, किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आप सोचते हो कि किसी को ठग के, किसी को बेवकूफ़ बना के आप आगे बढ़ोगे, देन अल्टीमेटली आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी करोगे। सो यू मस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट। एंड स्पेशली अगर आप बिजनेस ओनर्स हो, स्मॉल बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस को फॉलो करें, अपने बिजनेस के बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करें और स्पेसिफिकली अपने कस्टमर के साथ ऑनेस्ट रहें। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ आप डील क्यों ना करो, अपने कस्टमर के साथ अगर आप ऑनेस्टली उनके साथ डील करोगे, देन अल्टीमेटली आप अपने ग्रोथ और अपने बिजनेस को सक्सेस तक पहुंचाने में सफल हो पाओगे। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि आज इस स्टेज पर आने के बाद विवेक बिंद्रा जी के साथ इस तरीके से कोई एक्सपोज करेगा, और शायद उन्होंने इस तरीके के बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया होगा, इसीलिए आज उनको इसका सामना करना पड़ रहा है। माइट बी ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना थॉट, अपने विचार आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, और जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ ऑनेस्ट रहने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट, डोंट रन आफ्टर क्विक मनी। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि छटपट जब भी हम लोग किसी भी चीज़ में से पैसा बनाने का मौका मिलता है, हम लोग उसमें टूट पड़ते हैं। लेकिन हमेशा अपने आप से पूछिए, क्या आपके वैल्यूज़, आपके प्रिंसिपल्स
और आपके जो भी संस्कार हैं उसको फॉलो करते हैं। आपको आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको आपसे ही जवाब मिल रहा है कि आपको उस तरीके के प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, देन डू नॉट एवर थिंक टू रन आफ्टर क्विक मनी। अगर भले ही आपको शॉर्ट टर्म में क्विक मनी आपको मिल जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी लास्ट नहीं करेगा और अल्टीमेटली आप ही को उसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले समय में, और उस कर्म का फल आपको ही मिलने वाला है। सो कभी भी इस तरीके के स्कैम में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी प्रोफेशनल्स हैं, हमेशा हार्ड वर्क के ऊपर ही फोकस करें, क्योंकि क्विक मनी कभी लास्टिंग नहीं करती है। भले ही आप उसमें जल्दी से आप पैसा कमा लो, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग कभी नहीं होती है। सक्सेस ऑलवेज रिक्वायर्स हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आज किसी भी काम को स्टार्ट करे और वहाँ से वो सक्सेसफुल बन जाए। हर किसी का हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन तभी बना है जब उसने हार्ड वर्क, टाइम, एफर्ट लगा करके उस बिज़नेस में डाला है, तब जा करके उस बिज़नेस में अपने सक्सेस को अचीव करने में सफल हुआ है। सो कभी इस तरीके के एक्टिविटी में अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, और अगर आप इस तरीके के एक्टिविटी में अपने आप को इन्फ्लुएंस करते हो देख करके, लाइक कोई भी अगर आपको BMW का सपना दिखाता है, मर्सिडीज़ का सपना दिखाता है, फरारी का सपना दिखाता है, और आप सोचते हो कि आप भी विदिन 1 ईयर, विदिन हाफ ईयर आप उन सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे, देन यू आर रॉन्ग। यू आर नेवर गोइंग टू अचीव दैट सॉर्ट ऑफ सक्सेस विदिन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। अगर आप अचीव भी कर लो, देन यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन इट फॉर लॉन्ग। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट रन आफ्टर क्विक मनी, ऑलवेज थिंक एंड टेक वाइज डिसीजन। देन नेक्स्ट, थिंक लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई बिजनेस में हो, देन कभी जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में ना भागें। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हुए आप काम करें। इवन आप कोई भी काम करो, उसमें आपको लॉन्ग टर्म सोचते हुए काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, तब भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ऑनेस्टी के साथ हार्ड वर्क से काम करते रहें, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें कि लॉन्ग टर्म में आपको उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सो ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये जीवन हमें एटलीस्ट 70 to 80 ईयर्स तक, एवरेज एज तक स्पेंड करनी है। सो इफ यू फॉलो बैड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट आउट ऑफ इट। सो ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। आपका लॉन्ग टर्म का विजन जो है उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, ना कि अनएथिकल और इलीगल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। देन नेवर रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल हमें दिखने को मिलता है। जब संदीप माहेश्वरी जी ने अपना वीडियो बिग स्कैम एक्सपोर्ट, ये वाला वीडियो अपलोड किया था, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिंपल एक नॉर्मल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस वीडियो को अपलोड किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि उनके ऊपर ये बात आ रही है, इसीलिए उन्होंने इसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया। मैं समझता हूँ, और मैंने जितना भी मॉनिटर किया है उसके बेसिस पर मैं इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कभी भी संदीप माहेश्वरी जी ने किसी का नाम नहीं लिया था। अगर वो चुपचाप रहे थे तो इस तरीके की कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं, वहीं पर ये ख़त्म हो जाती। उसके अलावा जब हमने देखा संदीप माहेश्वरी जी ने जिस तरीके से रेस्पॉन्ड किया है किसी भी क्वेरी को लेकर, जब भी विवेक बिंद्रा जी ने भी उनके ऊपर जो भी चीज़ बताई, उस चीज़ को लेकर आज की वीडियो में जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी ने अपने आप को रेस्पॉन्ड किया है, उसमें से मुझे इसी चीज़ को सीखने को मिलती है कि ऑलवेज टॉक विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, नेवर ट्राई टू रेस्पॉन्ड। हमेशा अपने फैक्ट्स एंड फिगर एंड लॉजिकल चीज़ों के ऊपर ही बात करने की कोशिश करें। कभी भी उत्साहित होकर रिएक्ट ना करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो उसको तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करें। कभी किसी के ऊपर हाइपर होकर रिएक्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप हाइपर होकर रिएक्ट करोगे देन अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू यू। देन नेक्स्ट, कभी किसी का फ़ायदा मत उठाओ। इसमें देखा हमने, इस कंट्रोवर्सी में, पूरी कंट्रोवर्सी में हमें इस चीज़ को ऑब्जर्व की। जो भी स्टूडेंट्स थे उन लोगों को टारगेट किया गया था, और स्टूडेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते, उन्होंने कहीं से उधार लिया था, अपने रिश्तेदारों से लिया था, तब जा कर के इतना बड़ा रकम देने के बाद वो वहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे इस मोटिव के साथ कि वहाँ से वो लोग अर्निंग स्टार्ट करेंगे और अल्टीमेटली वो अपने जीवन को बदल पाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जब ऐसा नहीं हुआ, देन उन्होंने रियलाइज़ किया, और सबसे बड़ी बात, जब उन्होंने उसके लिए रिफ़ंड क्लेम की, माइट बी उन्हें रिफ़ंड मिला या नहीं मिला, आई डू नॉट नो अबाउट ऑल द फैक्ट्स, बट जो भी मुझे समझ में आया है अब तक, जो भी मैंने देखा है उसके हिसाब से, आई डोंट थिंक दैट एनीवन हैज़ गॉट देयर रिफ़ंड। ये टोटली मेरा अपना परसेप्शन के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ, माइट बी आई एम रॉन्ग। सो लर्निंग व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हियर, इफ़ यू आर इनटू एन बिजनेस, देन क्या आप इससे सीख सकते हो।
अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहे हो, देन नेवर फोर्स योर कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको ऑनेस्टली आपके कस्टमर के साथ में रखने की कोशिश करें। उन लोगों को अगर अच्छा लगता है देन वो लोग ऑटोमेटिकली आपसे बाय करेंगे, और अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में दम है देन ऑटोमेटिकली वो दूसरों को भी रेफर करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, यानी कभी भी किसी का भी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अपने यह प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने की कतई कोशिश ना करें। अगर आप उस टाइम पर सक्षम या सफल हो भी जाते हो तो वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में चुकानी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखें, आपके जो भी कर्म करोगे उसी का आपको परिणाम मिलेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर टेक एडवांटेज ऑफ अदर पर्सन। देन नेक्स्ट, आस्क योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू करें। कोई भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो रहे हो या होने वाले हो तो 100 बार अपने आप से क्वेश्चन करें। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी ये कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ने इसको ऑप्ट किया था उनकी भी मैं दोष देखता हूँ, क्योंकि उनके कंसेंट, उनके अथॉरिटी के बिना कोई भी ज़बरदस्ती एनरोल नहीं करवाते। उन लोगों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन सी चीज़ों को वो लोग चूज कर रहे हैं। सो हमेशा अपना वाइज डिसीजन के साथ जितनी भी समझ है आपको उसको यूज़ करते हुए अपने डिसीजन को लेने की कोशिश करें। कभी अपने डिसीजन को दूसरे एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस ना करें, और हमेशा अपने आप को पूछे, अगर आप इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ले भी लेते हो और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आप गलत रास्ते पर आ गए हो, देन यू मस्ट नीड टू आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। देन नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवर एफ्रेड। कभी डरना नहीं चाहिए। हम लोगों ने इस कंट्रोवर्सी में भी देखा है, अगर कोई इंसान इतने बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ डरता तो आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतना बड़ा मोमेंटम क्रिएट ही नहीं होता। सो हमेशा निडरता के साथ, अगर आप सत्य पे हो, अगर आप ऑनेस्ट हो, तो कभी किसी के साथ ना डरें, और जो भी चीज़ है उसको आगे आकर सामने रखने की कोशिश करें। अगर आप डरोगे कि ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, इसकी तो पहुंच बहुत ज़्यादा है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ अपनी बातों को रखने की कोशिश करोगे देन यू आर गोइंग टू विन योर गेम। सो हमेशा याद रखें, कभी किसी से ना डरे। देन नेक्स्ट, रिपोर्ट इमीडिएटली। अगर आपको कहीं भी कुछ भी गलत होता हुआ दिख रहा है तो उसको रिपोर्ट करें। ऐसा ना सोचें कि ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा है, जब मेरे साथ होगा तब देखा जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ हो रहा है तो उसको रिपोर्ट करके उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर ये पहले ही, जब जिसके साथ इनिशियल स्टेज में हुआ था, वो अगर रिपोर्ट करना शुरू करते तो इतने लोगों तक ये सबसे बड़ा सो क्लेम फ्रॉड होता ही नहीं। इसीलिए हमेशा अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको हायर अथॉरिटी के साथ रिपोर्ट करें और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। अगर वहाँ से आपको कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उससे भी और हायर अथॉरिटी के पास जाएं और अपनी बात को रखने की कोशिश करें। और इस संकोच में कभी ना बैठें, जब आपके साथ होगा देन ओनली यू विल एक्ट। अगर किसी के साथ गलत होता हुआ आप देख रहे हैं तो हेल्प देम एंड रिपोर्ट। देन नेक्स्ट, रेस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन बिफोर यू क्लेम समथिंग। इस कंट्रोवर्सी में हमने और एक चीज़ देखी कि एक दूसरे के ऊपर चीज़ों का एलिगेशन लगाया जा रहा है और एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बात किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी मैच्योर्ड इंसान किसी भी चीज़ को देखता है तो सारी चीज़ों को समझते हुए लॉजिकली उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए सोचेगा। लेकिन मैंने देखा, और ये मेरा कंप्लीट अपना ऑब्जर्वेशन है, कि विवेक बिंद्रा जी अपने ऊपर जो भी एलिगेशन लग रहे थे उसके ऊपर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, ना कि रेस्पॉन्ड करना। और जिस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, जो भी लाइव वीडियो में वो आए थे, उससे तो यही लग रहा था उनमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। तो कभी इस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें। भले ही मैं कोई नहीं होता हूँ उनको सिखाने वाला, वो बहुत बड़े ज्ञानी इंसान है, मैंने भी बहुत बार बहुत इंस्पिरेशन उनसे ली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की उसी चीज़ को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देन लास्ट लेसन, हिम्मत रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले या करने के बाद या करते दौरान आपको हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। कहीं पर भी किसी भी काम को करो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल का आप सामना कर रहे हो, अपने आप में हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ते रहने की कोशिश करें, ना कि आप दूसरों के जो भी कहे हुए बात हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन लोगों को गलत साबित करने के लिए काम करो। आपको हमेशा आपके अल्टीमेट गोल को देखते हुए उसके ऊपर काम करते हुए अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली आप अचीव कर लोगे। नाउ फाइनली मैं जस्ट इसके ऊपर अपना ओपिनियन, अपना सजेशन देना चाहता हूँ, व्हाट कैन बी डन टू रिजॉल्व दिस होल सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मैं समझता हूँ
स्पेशली अगर ये सच में इस तरीके का फ्रॉड हुआ है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ विवेक बिंद्रा जी को, भले ही आप पूरा पैसा वापस ना कर पाएँ, लेकिन एटलीस्ट जो भी रिफ़ंड चाहते हैं, जो भी असंतुष्ट हैं और जिन लोगों को भी लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया था, उन लोगों को भले ही आप एक ही बार में पूरा रिफ़ंड ना कर पाओ, उसको इंस्टॉलमेंट में आप रिफ़ंड करें और उन लोगों को अपना पैसा वापस दें। अगर आप सही हैं तो ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ों को दूसरों के सामने रखने की कोशिश करें, सारी दुनिया के सामने रखने की कोशिश करें, ताकि सारे लोगों में आपके लिए और ज़्यादा विश्वास और ज़्यादा प्यार ऊपर आए। और मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी जल्द से जल्द ख़त्म हो, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी ख़त्म होगा जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। बट फिर भी मैं यही होप करता हूँ, यही प्रे करता हूँ, क्योंकि दोनों व्यक्तित्व हमारे इंडिया के यूथ को इंस्पायर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन दोनों ने ही मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया है। सो आई होप दिस कंट्रोवर्सी एंड्स वेरी सून। थैंक्स फॉर नाउ। ये वीडियो मैंने स्पेशली इसी कंट्रोवर्सी के लिए बनाया था। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को डिस्कवर किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है मुझे आप पहले से ही फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट इफ़ यू स्टार्ट फॉलोइंग मी देन यू विल बी एबल टू गेट गुड कंटेंट आउट ऑफ मी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन वंस अगेन इन माई वीडियो।